हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में नाम तो बड़ा अच्छा सा रखा हमने, प्ले विथ इफ एल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे खेले हम लोग। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार ऐसी आपको सिचुएशन मिलेगी जहां आप लोग इफ एल्स की जगह केवल इफ से ही काम कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं ना? चलिए, एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर हमें एल्स की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर एल्स की रिक्वायरमेंट के बिना भी काम किया जा सकता है। दोनों का रिजल्ट सेम रहता है, बट उसके लिए प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अगर मैं एल्स की जगह कुछ और लिखूँ तो। और वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यही हम लोग समझेंगे। तो ये काम करने के लिए दोस्तों पहले तो हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और इसके लिए छोटी सी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। वो है कि मान लीजिए आपके पास में 3 गिवन नंबर है, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन। तो इसका मतलब हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, फाइंड अ लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। इसका मतलब हमारे पास 3 नंबर दे रखे होंगे, जिसके बाद में हमें तीनों में से सबसे बड़ा कौन है वो निकालना होगा। इसको बनाने के लिए मेरे पास में 2 तरीके हैं। अब वो 2 तरीके कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे और उसको किस तरह से एल्स को हटाएंगे, ये आपको इस वीडियो में आपको सिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर छोटा सा जो प्रॉब्लम है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। जब किसी भी प्रॉब्लम को आप डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपली अगर मैं बोलूँ तो फ्लो चार्ट कहते हैं उसको हम लोग। तो फ्लो चार्ट क्या है? आपकी प्रॉब्लम के जो आप स्टेप्स समझ रहे हो या इसको डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आपका होता है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर मैं छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम को बिगिन करूंगा, मतलब शुरू करूंगा। तो आप यहाँ पर बिगिन या स्टार्ट लिख सकते हो, एक ही बात होती है। इसके बाद में आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ये तो आप जानते हैं, अगर 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, ए, बी और सी। इसका मतलब है कि आपको 3 नंबर में इनपुट लेना है। ठीक है, तो आपके पास पहला जो इनपुट होगा वो ए में होगा, दूसरा जो इनपुट होगा बी में होगा, वो तीसरा जो इनपुट होगा वो किस में होगा, सी में होगा। फिर आपको चेक करना है कि तीनों में से बड़ा कौन है। तो दोस्तों, ए बड़ा है या बी बड़ा या सी बड़ा अमंग, तो इसके लिए मान लेते हैं सबसे पहले हमने चेक किया, ए को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कंडीशन, जो कि हमारा एक लॉजिकल फ्लो चार्ट होता है किसका, इफ एल्स का। यहाँ चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो बी से बड़ी होगी या तो नहीं होगी। तो हम लोग दोनों केसेस देखेंगे। ठीक है, ट्रू कर लेता हूँ। ट्रू का मतलब है कि हाँ, ए बड़ा है बी से, और फॉल्स का मतलब बी बड़ा हो गया, मतलब ए बड़ा नहीं है बी से, मतलब फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब क्या हो गया, वह बी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब ए इज लार्जर देन बी, ए बी से बड़ा है। फिर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर वापस चेक करेंगे क्या ए ग्रेटर देन सी, सी से भी बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि दोनों से बड़ा होगा तब सबसे बड़ा ए होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर जाकर चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन सी, यस या नो। आप कहेंगे सर यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मैं ट्रू फॉल्स को एफ और टी से लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ए बी से भी बड़ा है, इसलिए हम लोग आ गए और फिर हमने ए को सी से मैच किया। ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, ए। तो हमें यहाँ पर ए को दिखाना है, ए को डिस्प्ले करना है कि भाई ए इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो इनपुट के लिए अगर मैंने इस तरफ वाला लिया है सिंबल, तो मैं इसके जस्ट अपोजिट लूंगा, ये वाला। इसका मतलब है एक को हम लोग शो कर देंगे। ठीक है, वापस आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। इस कंडीशन में हमने चेक किया है ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर ट्रू वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ आकर हम लोग चेक करेंगे क्या ए सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या है, ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए जो है वो सी से छोटा है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आकर सी को कर देंगे प्रिंट। ठीक है भाई, हमें नहीं पता ए बी सी की वैल्यू क्या है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसका एक डायग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसके अकॉर्डिंग वो जो जिस फ्लो में चल रहा होगा वो चलता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें ए को सी से मैच करना। अगर ए बड़ा हुआ तो ए बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है, क्योंकि ए वैसे भी बी से बड़ा है और सी जो है वो ए से बड़ा हो गया, तो मतलब सबसे बड़ा ए सी हुआ। चले, अब मान के चलते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब अब मैं बी को किससे मैच करने वाला हूं, अब मैं बी को मैच करने वाला हूं सी से। बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो बी सी से बड़ा है, अगर ये तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ, ठीक है, ये फॉल्स है, एफ लिख देता हूं। ठीक है भाई, एफ। तो बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब बी ए से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा तो बी हुआ। और अगर मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी,
ये अगर फॉल्स है इसका मतलब बी तो बड़ा है ए से, और ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है कि बी इज ग्रेटर देन सी, फॉल्स होगा, इसका मतलब कौन है, सी सबसे बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सी प्रिंट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे सी। फिर जो भी हो, चाहे ए हो, चाहे हमारा सी हो, चाहे बी प्रिंट हो, चाहे सी प्रिंट हो, सीधी, तो अल्टीमेटली आपके पास इनमें से या तो ए प्रिंट होगा, या तो आपका सी प्रिंट होगा, या फिर बी प्रिंट होगा, या तो सी प्रिंट होगा। मतलब कुल मिलाकर आपके पास में एक नंबर प्रिंट होने वाला है। इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको तो हम लोग प्रोग्राम में जब बनाएंगे, तो पहले का मैं प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ, फाइल मैंने खोल रखी है आपके लिए, ठीक है। और सबसे पहले तो ये दिखाएंगे, और फिर प्रोग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रोग्राम ये रहा, इसको मैं साइड में ले जाता हूँ और उसको देखते देखते ही बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको देखते देखते ही बनाते हैं हम लोग। तो हमारा कहाँ गया भाई, वो ये रहा प्रोग्राम, कहाँ ये रहा। चलिए अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है प्रोग्राम बिगिन करें। तो पाइथन में तो कुछ बिगिन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर लिखिए ए बी सी ले लें। तो ए की वैल्यू लूंगा, यहाँ पर बी की वैल्यू लूंगा, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीन में वहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी, और तीनों वैल्यू जो है वो इंटीजर ले रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा इंट, और अंदर लिखूंगा इनपुट, ओके। एक कमांड मैं दे दूंगा यहाँ पर, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसको अंदर प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यही चीज़ जो है हमने सबके साथ में लगानी है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, डायग्राम को देखें आप। सबसे पहले हमने काम शुरू करते हमने क्या कर दिया, तीनों वैल्यू मांगी। तो हम लोग तीनों वैल्यू मांगेंगे यहाँ पर, और सबका थोड़ा सा कमांड मैं बदल देता हूँ। फर्स्ट की जगह कर देता हूँ सेकंड, ओके। और यहाँ मैं फर्स्ट की जगह कर देता हूँ थर्ड, ठीक है। चलो अब 3 नंबर हमारे पास आ गए। अब हम लोग लगाएंगे इफ एल्स। तो पहला लगाया इफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला लग रहा है सबसे पहले, ये वाला, ओके। यहाँ अगर देखें ना आप, ए इज ग्रेटर देन बी वाला वो लगा रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने चेक किया, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग इस पोर्शन में आ गए दोस्तों, ये वाला पोर्शन आ गया। अब जैसे ही इस वाले का ट्रू होता है, ए इज ग्रेटर देन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। अभी दोस्तों हम लोग ये वाला लगा रहे हैं, रेड वाला, ठीक है। तो ये हमने लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ए इज ग्रेटर देन, ये हमने लगा दिया। अगर ये ट्रू है तो ये सब का सब जो पूरा पोर्शन है वो उसका ट्रू में है, ये वाला, ठीक है। मैं इसको बाउंड्री कर देता हूँ, आपको पता रहेगा। इसका मतलब है कि आप जैसे ही इस वाले इफ के अंदर वापस आएंगे तो आपको वापस इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वापस इसके अंदर इफ लगा लेता हूँ, इफ, ठीक है, इफ ये, ओके। और अंदर मुझे चेक करना है इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन फिर ट्रू या फॉल्स होगी, तो अगर ट्रू हुई तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ए वाला, ये वाला। तो यहाँ लिखूंगा प्रिंट ए, या फर्स्ट नंबर आपका लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, फर्स्ट लिख दूँ, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये हम लिख देंगे, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में मुझे और चाहिए होगा ये, चलिए। और अगर ये फॉल्स होता है, ये अगर गलत होता है, तो हम लोग लिखेंगे एल्स, मतलब ए बी से तो बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब सी बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इस वाले का। अब हम लोग बात करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ग्रीन येलो ले लेता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके लिए हमें वापस यहाँ पर आना है एल्स वाले पार्ट में, और इसके एल्स वाले पार्ट में आकर हमें वापस इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ इसमें, और अब मैं आता हूँ एल्स के अंदर। कौन सा एल्स, इसके अंदर एल्स। और यहाँ पर हम लोग वापस इफ लगाएंगे, और वहाँ पर बात करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं कोलन लगा के लिखूंगा प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं, मैंने शायद कॉपी कर रखा है, लिखना ही पड़ेगा वापस प्रिंट। और यहाँ पर लिखूंगा सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है एल्स, तो कौन होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली वापस आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको ना केवल ये प्रोग्राम सिखा रहा हूँ, बल्कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि यही प्रोग्राम मैं किसी दूसरे ढंग से बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, हम लोग रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पर आपको 3 नंबर डालने हैं। पहला नंबर डाला मैंने सपोज करो 2, सेकेंड नंबर डाला 3, और फोर्थ नंबर डाला मैंने 4। तो बताइए फर्स्ट का मतलब है 2, सेकेंड नंबर है 3, और थर्ड नंबर है 4। तो बताइए सबसे लार्जेस्ट कौन है, आपको कैसे 4 होगा, थर्ड नंबर होगा सबसे लार्जेस्ट, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। आप वापस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट नंबर को रखा 100,
सेकंड नंबर को रखा 1 और थर्ड को रखा 1। तो सबसे लार्जेस्ट कौन आपका 100 वाला, तो ये फर्स्ट नंबर सबसे लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए एक और फिर रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग, यहाँ पर जाते हैं रन करेंगे। और मैंने कहा फर्स्ट नंबर आपका 1 है, सेकंड नंबर आपका 200 है, फिर आपका 50 है। तो सबसे बड़ा कौन है, सेकंड नंबर है ना 200, तो सेकंड नंबर सबसे लार्जेस्ट आ गया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप इस पूरे प्रोग्राम को इफ एल्स से बना सकते थे, कहीं दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम एप्रोप्रिएट है, एकदम सही है। ओके, बट यहाँ पर थोड़ी सी ये गड़बड़ी है कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा समझने के लिए जो बिगिनर होंगे उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा बर्डन क्रिएट करें। तो यहाँ आपने एल्स का सहारा लिया है, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि हम लोग बिना एल्स के भी पूरा लॉजिक सही बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा इसका लॉजिक बनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से। हम लोग बिगिन करेंगे, शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। फिर हम लोग 3 नंबर मांगेंगे, ये तो बिल्कुल सही है, ए बी सी। फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्या ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है। ठीक है, अगर ये ए और बी दोनों से बड़ा है तब तो लार्जेस्ट कौन होगा भाई, अगर ट्रू हुआ तो लार्जेस्ट कौन हो गया सर, लार्जेस्ट हो गया हमारा ए, तो ए को हम लोग प्रिंट कर देंगे। अगर फॉल्स है तो हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी दोनों से बड़ा है, अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा अभी प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, अगर ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम हो जाएगा बी प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लोग तीसरी कंडीशन चेक करेंगे दोस्तों, थर्ड कंडीशन चेक करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तीसरा इफ लगाएंगे और हम लोग बात करेंगे सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। तो सबसे लार्जेस्ट कौन होगा भाई, हमारे पास क्या होगा सबसे लार्जेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे ट्रू हुआ तो सबसे कौन हुआ सी, और कुछ नहीं हुआ तो हम लोग फॉल्स हो गया तो अपने प्रोग्राम आ जाएंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम है पी, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ये हो गया एंड। अब प्रोग्राम आपको यहाँ से भी एंड करना है दोस्तों, अगर ए प्रिंट हो गया तो आप सीधा एंड कर दें, बी प्रिंट होगा तो भी आप एंड करते हैं, सी प्रिंट होगा तो भी आप एंड करते हैं। तो ये भी आप लोग बना सकते हैं, ये भी आप लोग प्रोग्राम में बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स नहीं लेता तो भी काम चल जाता दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं यहाँ से फॉल्स को हटाता हूँ, और अगर मैंने फॉल्स को हटाने का मतलब है मैं एल्स को हटा रहा हूँ, एल्स को हटाने का मतलब है ये कंडीशन में केवल इफ है, अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो ये प्रोग्राम का फ्लो हो गया, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये प्रोग्राम का फ्लो है, ध्यान रखिएगा। अगर ट्रू है तो आप लोग यहाँ पर चले जाएंगे, अगर ट्रू नहीं है तो आपको प्रोग्राम के अंदर चलना है, ये प्रोग्राम ही चल रहा है मेरा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं अगर मुझे एल्स हटाना है तो कैसे हटेगा एल्स, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। वापस यहाँ आता हूँ, उस प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करूंगा, यहाँ से इतना मैं सब कुछ हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा हो गया हमारे पास में ए बोले तो फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। ओहो मैं कहाँ आ गया, हाँ ये रहा, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे। चलिए कॉपी, अब मैं एस की जगह सीधा इफ लगा देता हूँ वापस, इफ ठीक है बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी ए से बड़ा है, बी से भी बड़ा है, तो कौन होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होगा बी। तो यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं ये भी कहाँ है, मुझे तो अच्छा दिखना चाहिए प्रोग्राम है ना, ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सही है। और फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाला इफ भी लगा लेंगे, वो है इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब कौन हुआ सबसे बड़ा, कौन हुआ सबसे बड़ा हुआ सी। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लिख देंगे थर्ड। तो यहाँ पर मैंने इफ एल्स हटा दिया दोस्तों, एल्स हटा दिया है, थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, तभी भी ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली रन करेगा, कहीं गड़बड़ी नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो मैंने डाला 1 2 3, तो आप सबसे लार्जेस्ट कौन है, थर्ड नंबर। दोबारा जिस प्रोग्राम को चलाता हूँ मैं, रन करता हूँ, रन हुआ, इसके बाद डाला 1 3 और 2, तो सेकंड लार्जेस्ट आ गया। फिर दोबारा चलाता हूँ मैं और दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर डालता हूँ 3 2 और 1, तो फर्स्ट लार्जेस्ट आ गया। समझ रहे आप लोग, तो इस तरह से आप किसी को भी लार्जेस्ट ला सकते हो जिसको आपको लार्जेस्ट वैल्यू देनी है। तो क्वेश्चन अब अराइज होगा कि सर ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा था बिना एल्स वाला या वो वाला ज़्यादा अच्छा था। दोनों दोस्तों, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों तरफ से काम कर सकते हो। आपको बस ये समझ में आना है कि मुझे एल्स कब रखना है, जब मुझे उसका अपोजिट पता हो। क्या पता हो, अपोजिट पता हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ये चेक किया कि मैं प्रोग्राम के फ्लो में रहूँगा
और अगर ट्रू है तो ए प्रिंट करूंगा और ये प्रोग्राम सीधा वापस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, इस केस में जैसे ये कंडीशन चेक होती है, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो आप लोग इससे होते हुए अपने आ जाएंगे, भी ट्रू प्रिंट कर देंगे। इसके बाद में आपका ये जो है ये कंडीशन भी चेक होगी, ये भी चेक होगी, मतलब 3 बार यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे कोई भी केस ले लें आप, चाहे ए की वैल्यू बड़ी लें, बी की वैल्यू बड़ी लें, सी की वैल्यू बड़ी लें, 3 बार कंडीशन चेक हो रही है। जबकि यहाँ देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो या तो ये कंडीशन चेक होगी, ये अगर ट्रू हुई तो या चेक ये होगी, बस, और तो कुछ होगा नहीं। और अगर मैं इसका रिवर्स केस बोलता हूँ कि या तो ये चेक होगी या तो ये चेक होगी, बस। तो इस प्रोग्राम में 2 कंडीशन हमेशा चलती है और इसमें तीनों कंडीशन चलती है। तो अगर मैं रनिंग के बेसिस पे बोलना चाहूँ कि सर रनिंग किसकी अच्छी है, तो रनिंग के बेस पर ये ज़्यादा अच्छा है। और ये किसके बेस पर अच्छा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं बात करूँ कि भाई मुझे प्रोग्राम को सिंपली बनाना था, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना था, ठीक है, तो ये प्रोग्राम रीडेबिलिटी के मामले में ज़्यादा अच्छा है, यूजर के पर्सपेक्ट में, प्रोग्रामर के पर्सपेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रोग्राम ज़्यादा साउंड है। ठीक है, मेरी बात समझिए, ये प्रोग्राम ज़्यादा साउंड है क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन चेक हो रही है, या तो ये दोनों होगी या तो ये दोनों होगी, ये तो होगी, इसके बाद में या ये होगी या ये होगी। यहाँ पर तीनों कंडीशन चेक हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, तीनों कंडीशन चेक होगी। तो एल्स का यही इंपॉर्टेंस रहती है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं कि एल्स के अंदर आपको हमेशा आकर एल्स लगाना ही पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आप बिना एल्स के काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स आपके प्रोग्राम को बेटर बनाता है। इसी को मैं कहता हूं प्लेइंग विथ इफ एल्स, मतलब बिना एल्स के भी काम कर सकते हैं और विथ एल्स के भी काम कर सकते हैं। और विथ एल्स काम करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, कंडीशन या प्रोग्राम ज्यादा अच्छा बनेगा। आप मेरी बात मानेंगे नहीं तो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नॉर्मल प्रोग्राम की। और वो प्रोग्राम क्या था अभी अपने पास में, ये कहाँ गया, हाँ ये आ गया, इवन ऑर्डर वाला। ठीक है, तो इवन ऑर्डर वाला जो प्रोग्राम था दोस्तों, आई थिंक मैंने इसको अंडू करके देखता हूँ, शायद बना होगा यहाँ पर। ये वाला हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, ये भी हटा दिया और ये मेरा हो गया इवन, अच्छा ये वाला नहीं था, ओके ठीक है। तो इवन ऑर्डर वाला प्रोग्राम बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। आपको एक नंबर लेना है 10, ठीक है, इवन ऑर्डर अभी तक बनाया ना हमने, अच्छा फेल पास वाला बनाया था, हाँ, तो मैं यहाँ पर मार्क्स लूंगा, वही बनाता हूँ मैं, इन इनपुट और यहाँ पर लिखूंगा एंटर दी मार्क्स। ठीक है, ये ले लूंगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर इफ लगा दूंगा और मैं कहूँगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट पास। और हम लोग करेंगे एल्स में, प्रिंट फेल। ठीक है भाई, फेल। ओके, यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग स्ट्रिंग का फॉर्मेट बताया, आप ऐसे भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं मार्क्स डालता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों दिखे बराबर। इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही भर गया यार ये, है ना, मैं तो हमेशा इसको बंद करता रहता हूँ ताकि थोड़ा खाली रहे। चलिए यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमसे ये मार्क्स पूछेगा और मार्क्स मैंने डाले सपोज करो 50, तो आप पास आ गए। और सेम प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ तो मैं मार्क्स डालूंगा इस बार 30, तो ये फेल हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम बिल्कुल से चल रहा है। अगर आप एल्स को पसंद नहीं करते हैं, आप एल्स को हटाना चाहेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे, तो अगर यहाँ पर लिखा कि मैंने इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, मार्क्स 40 से ज़्यादा है तब तो पास हो। फिर यहाँ पे लिखूंगा इफ मार्क्स इज लेस देन 40, तो क्या हो, फेल हो। ठीक है, एल्स हटा दिया और ये दोनों कंडीशन हमेशा चलेगी दोस्तों। कैसे चलेगी, इसको चला के मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चला के दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, सपोज करो एंटर किया नंबर 60, तो मार्क्स में कितना आ गया 60 इज ग्रेटर देन 40, आप कहेंगे तो ट्रू है तो ये चलेगा। ठीक है, फिर वापस ये कंडीशन चेक हो गई 60 इज लेस देन 40, आप कहेंगे सो फॉल्स है तो एल्स चलेगा, एल्स तो ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम अभी भी आपका बिल्कुल ढंग से काम कर रहा है, ये देखिएगा पास आ रहा है। और इसको मैं रन करता हूँ, और डालता हूँ मैं सपोज करो 15, तो ये फेल आ रहा है। प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों प्रोग्राम में क्या फर्क दिख रहा है, एक में तो मैंने एल्स यूज नहीं किया, एक में मैंने एल्स यूज किया है। अब आपको पता चला होगा कि बिना एल्स के अगर आप लोग काम करते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों,
क्योंकि दोनों दोस्तों यहाँ पर इसको ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा। एक तो ये चीज होगी, फिर इसके अंदर ये भी इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर ज्यादा कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन थी, जबकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में केवल एक ही कंडीशन थी, हाँ है ना। तो आपको, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको अंडू करके दिखाता हूँ कि पहले वाला प्रोग्राम क्या था और अभी वाला क्या था। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम दोस्तों मैंने ये लिखा था, ठीक है, और अभी वाला जो प्रोग्राम था मैं उसको थोड़ा सा आपको कमेंट में दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों दिख जाए, ये वाला। अब दोनों प्रोग्राम को हम लोग 1 बाय 1 कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कितने इफ है, कितनी कंडीशन, आपको इसमें एक कंडीशन है, ये पूरी इक्वेशन एक बार चलेगी। यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग घुमा घुमा कर 2 बार लिख रहे हैं, तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन खेल यहाँ पर ये चलेगा दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम है अल्टीमेटली ये ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है, 2 इफ है, 2 बार यहाँ पर चेकिंग होगी। ठीक है, तो इससे अगर आपको बचना है तो आप एल्स के साथ में काम ले। और रही बात मेरे सजेशन की, तो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एल्स की आदत डाल दें। किसकी आदत डाल दें? एल्स की आदत डाल दें। बिना एल्स के अगर आप कहीं वीडियो देखते हैं तो दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को 10 अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा काम है आपकी कंफ्यूजन को दूर करना। और आपकी कंफ्यूजन क्या थी, मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रोग्राम मैं अगर उस ढंग से बनाऊं तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आउटपुट दोनों का सेम है। दिक्कत अगर आपको समझ नहीं है तो दिक्कत है टाइम की। जो प्रोग्राम जितना ज्यादा टाइम लेता है वो उतना ही मैं अपना बेकार माना जाता है। ठीक है, और जो प्रोग्राम जितना कम और जितनी कम मेमोरी लेगा, जितना कम टाइम खाएगा, वो प्रोग्राम उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर सिर्फ प्रोग्राम लिखता नहीं है, वो प्रोग्राम को अच्छा बनाता भी है। और प्रोग्राम अच्छा बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज याद रखें, टाइम कम लगना चाहिए चलने में, दूसरा उसको मेमोरी जितना कम हो माल उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा मेमोरी खाओगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो वो आपको काम करना नहीं है। तो आई होप यहाँ इफ एल्स के साथ में जो प्लेइंग वाला गेम है वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग एल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे इफ से। बट आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वो रीजन था कि इफ के साथ में एल्स बनाए गए, नहीं तो खाली इफ से भी काम चल जाता है हमारा। किसी भी प्रॉब्लम में मैं लगा सकता हूँ, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम को मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा और कुछ नहीं होगा। दुनिया में सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है खाली इफ से। तो एल्स अगर आपको दिया है तो आप उसका यूज करें, ठीक है, उसको बेहतर ढंग से समझे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, इसका ये वीडियो का जो एम समझ में आया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ओके, तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे कि हमने एल्स को हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए, और अगर हटाना चाहते हैं, मान लो कभी कभी लगेगा हटाना चाहिए, तो कैसे हटा सकते हैं आप लोग। एक और इफ डाल दीजिए, खत्म बात, हट जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अभी इफ एल्स के बारे में बातें खत्म नहीं हुई है, ये बात हमारी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वीडियो में भी। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।